हाय गाइस। लास्ट दो क्लास हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में पढ़ा था और ये क्लास डेडिकेटेड है फायर सेफ्टी से। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू फायर पढ़ेंगे। फायर क्यों होता है, क्या रीज़न है फायर के। और जैसे हम लोगों ने हज़ार्ड ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, उसी तरह इसमें इम्पॉर्टेंट है फायर ट्रायंगल, जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फायर हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं और इंडस्ट्रियल में मेजर एक्सीडेंट का वन ऑफ द कॉज जो है वो फायर है। और फायर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ फायर सेफ्टी के लिए भी टीम होती है जो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेती है फायर सेफ्टी से रिलेटेड। और उसकी प्रिवेंशंस, उसका मिटिगेशन सारा उनके ऊपर रहती है। फायर सेफ्टी टीम के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है। तो फायर सेफ्टी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। और फायर सेफ्टी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये इंडस्ट्री से ज़्यादा डेली लाइफ में भी आप इसका यूज़, इसका इम्पोर्टेंस आपको दिखेगा। ये कोर्स करने के बाद जब फायर सेफ्टी आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो आप अपने घर में भी बहुत सारी प्रिकॉशंस ले पाओगे, बहुत सारा स्टेप्स लोगे जिससे आप फायर का जो हज़ार्ड है, फायर भी एक तरह का हज़ार्ड है। और फायर हम लोग डेली लाइफ में अगर फायर देखेंगे तो डेली खाना पका रहे हैं हम लोग, तो फायर है वहाँ पे, लेकिन वो हज़ार्ड है। कब वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होगा उसको हम लोगों को रोकना है, वो एक्सीडेंट में नहीं कन्वर्ट हो। फायर से तो हम लोग यूज़फुल बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वो कभी एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं हो। हज़ार्ड, फायर हज़ार्ड कभी एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं हो, ये हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना है। तो इससे पहले, प्रिकॉशन लेने से पहले जानेंगे कि फायर होने का कारण क्या है और फायर कब एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये फिगर जो है फर्स्ट पेज पे, ये दिखा रहा है कि पेट्रोल पंप में हम लोग कई बार ये वीडियोस भी इस टाइप के हम मोबाइल पे आते हैं, देखते हैं हम लोग कि पेट्रोल पंप में किसी ने मोबाइल से बात करते समय पेट्रोल भरवाया और आग लग गया और पूरा गाड़ी जल गया या उस बंदे को नुकसान हो गया। तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोबाइल से बात करने से कैसे इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है। तो हम उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इसमें जो हम लोगों ने बताया कि फायर ट्रायंगल, जैसे हज़ार्ड ट्रायंगल होता है वैसे ही हम लोग फायर ट्रायंगल होता है। फायर प्रिवेंशंस के लिए फायर ट्रायंगल का जो तीन कंपोनेंट है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीनों रहेगा साथ में तभी फायर होगा। जैसे हज़ार्ड ट्रायंगल में तीनों जो कंपोनेंट थे उसके, वो तीनों रहते थे तभी हमारा हज़ार्ड एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो पाता था। उसी तरह फायर ट्रायंगल में ये तीनों कंपोनेंट जब रहेंगे तभी ये फायर जो है वो लग पाएगा, नहीं तो फायर नहीं होगा। तो फायर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ऑक्सीजन तो हमारे आसपास में हवा में हर जगह है, तो ऑक्सीजन को आपको कंट्रोल करना इट्स नॉट इजी। हवा में ऑक्सीजन है और हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, आग को जलने में मदद करता है। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं लग सकती है। तो पहला कंपोनेंट है ऑक्सीजन। दूसरा कंपोनेंट है फ्यूल। आप, फ्यूल मतलब ईंधन, जो जलने वाला मटेरियल है ना। तो जो जलने वाला अगर मटेरियल नहीं रहेगा पास में तो आग रहेगा भी, हवा रहेगा भी, तो वो जलने वाला कुछ नहीं है, तो जलेगा नहीं। तो क्या दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? फ्यूल। फ्यूल में क्या आता है? तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, या घर में फ्यूल क्या है? एलपीजी है, किरोसिन है ना। कुछ नहीं है तो सूखा लकड़ी है, पत्ता है, कपड़ा है, पेपर है, ये सब भी जलने वाला आइटम है। तो सारा फ्यूल के अंदर ही आएगा, सारा ईंधन के अंदर ही आएगा। तीसरा कंपोनेंट जो है वो हीट। हीट क्या होता है? उष्मा बोलते हैं, ताप बोलेंगे, गर्मी बोलेंगे। तो ये अवेलेबल होना चाहिए तभी आग पकड़ेगा। जैसे आप गैस जब चलाते हो, एलपीजी गैस जो घर में सिलेंडर है और खाना पकाने के लिए यूज़ करते हो, तो एलपीजी गैस कनेक्ट रहता है, नोज़ल ओपन करते हो, गैस ऊपर बर्नर तक आता है। आप क्या करते हो फिर? लाइटर मारते हो या माचिस मारते हो, तभी आग लगता है उसमें, बर्नर में, तभी गैस जलना चालू होता है। तब तक गैस नहीं जलता है तब तक आप, जब तक आप लाइटर या माचिस नहीं मारते हो। तो आपने लाइटर और माचिस क्या दे रहा है वहाँ पे? हीट दे रहा है। लाइटर से या माचिस से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तभी वो गैस
जल रहा है। तो फ्यूल क्या हो गया यहाँ पे? गैस। गैस जो है वो फ्यूल हो गया। ऑक्सीजन तो हवा में है ही, तुम जहाँ पे किचन में काम कर रहे हो वहाँ पे ऑक्सीजन है। और हीट कहाँ से दे रहे हो? वो लाइटर या माचिस से। तो तीनों रहेगा साथ में, तभी आप गैस जला पाओगे, तभी आप फायर आग लगा पाओगे। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि गैस को ओपन कर दो और बिना लाइटर बिना माचिस के आप जला पाओगे? कभी नहीं। तो आपको तीनों कंपोनेंट चाहिए, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तीनों में से कोई एक कंपोनेंट भी नहीं रहेगा वहाँ पे तो आप आग नहीं लगा पाओगे, आप गैस नहीं जला पाओगे, आप घर में जो डेली गैस जलाते हो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों कंपोनेंट साथ में नहीं रहे। साथ में रहेगा तो आग लगना ही है, आप रोक भी नहीं पाओगे उस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड वापस से दिखा रहा है कि जो हमारा पेट्रोल पंप में आग लगा, यहाँ पे तीन कंपोनेंट क्या क्या था। पहला पेट्रोल जो पेट्रोल पंप से आ रहा है, दूसरा ऑक्सीजन जो हवा में है ऑक्सीजन, और तीसरा हीट। तो हीट कहाँ से आया? वहाँ पे तो ना माचिस मारा ना लाइटर जलाया, तब भी उस गाड़ी में आग कैसे लग गया? मोबाइल गर्म हो गया बात करते करते, मोबाइल के रेडिएशन से। मोबाइल तो हीट होता ही है, आपको ही पता है कि जब आप बात करते हो तो मोबाइल हीट रहता है, रेडिएशन से भी हीट होता है। और नॉर्मल भी मोबाइल का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। अगर वो टेम्परेचर बहुत हीटेड है तो वो चांस रहता है कि वो टेम्परेचर इग्नाइट कर सकता है, आग को स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए मोबाइल को वहाँ पे यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। तो एक तो मोबाइल का हीट, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा आपका पेट्रोल पंप का पेट्रोल, तीनों मिक्स होकर हीट में हीट सफिशेंट है अगर मोबाइल की तरफ से, तो वो आपको आग लगने में सहायता देगा और आग लग जाएगा। तो क्योंकि पेट्रोल बहुत थोड़े से हीट में आग पकड़ सकता है, इसलिए मोबाइल का यूज़ करने के लिए मना किया जाता है पेट्रोल पंप पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं तीन चीज़ दिखाए हम पहले भी, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीज़ तो होने ही चाहिए। साइंटिस्ट लोग जो थे वो आगे रिसर्च किए और बताए कि चौथा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आग लगने के लिए, वो जो सेंटर में वाइट कलर में लिखा हुआ है, ये केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने सिर्फ तीन चीज़ जाना फायर ट्रायंगल में, हीट के बारे में जाना, फ्यूल के बारे में जाना और ऑक्सीजन के बारे में जाना। तीन चीज़ पहले जाना। अभी साइंटिस्ट ने एक और चौथा चीज़ बताया जो इम्पॉर्टेंट है, वो है केमिकल चेन रिएक्शन जो सेंटर में लिखा है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि चौथा चीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, अगर चौथा चीज़ नहीं है तो भी नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, फायर नहीं लगेगा। इसलिए अब फायर ट्रायंगल को कन्वर्ट करके फायर टेट्राहेड्रन कहा गया। टेट्राहेड्रन में चार साइड होता है, ट्रायंगल में तीन साइड होता है। टेट्राहेड्रन 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें चार सरफेस है, इसलिए आपको केमिकल चेन रिएक्शन फायर टेट्राहेड्रन के नाम से बोला जाता है। केमिकल चेन रिएक्शन फायर टेट्राहेड्रन में ये चार चीज़ रहेंगे, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल और केमिकल चेन रिएक्शन। तो केमिकल चेन रिएक्शन, आप अगर केमिस्ट्री पता हो और आपका अगर थोड़ा बहुत भी रिएक्शंस के बारे में पता हो, तो ये केमिकल चेन रिएक्शन क्या होता है? चेन रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट, हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट मतलब दो दो चीज़ जो रिएक्ट होके और फाइनल एक प्रोडक्ट बनता है ना। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनते हैं, और जब प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करे, तब वो केमिकल चेन रिएक्शन कहलाता है। तो केमिकल चेन रिएक्शन अगर केमिस्ट्री के डेफिनेशन में अगर बोला जाए तो क्या होता है? जहाँ पे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो वापस से अगले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाए, तो वो केमिकल चेन रिएक्शन कहलाता है। अगर केमिस्ट्री में नहीं समझ में आता है तो सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपके घर में आग लगा
या कभी कभी आप देखते होगे कि सिगरेट पिए और टेबल पे छोड़ दिए सिगरेट, तो क्या होता है? सिगरेट क्या है? जलने वाला आइटम है, फ्यूल है, जल रहा है, ऑक्सीजन है आसपास में इसलिए जल रहा है, और सिगरेट में माचिस मार के हमने हीट प्रोवाइड किया है तभी सिगरेट जलता है। तो सिगरेट में तीनों चीज़ है। हीट हमने प्रोवाइड कर दिया है, माचिस मार के सिगरेट को जला चुके हैं, सिगरेट पे हीट है, सिगरेट खुद जल रहा है, फ्यूल की तरह है, ईंधन है वो, और तीसरा ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो इसलिए वो सिगरेट में फायर है, आग लगा हुआ है, वो जल रहा है। अभी उसको टेबल पे छोड़ दिए आपने जलता सिगरेट को, तो आप देखोगे बहुत बार टेबल पे काला पड़ गया और सिगरेट का एक दाग हो गया, लेकिन टेबल जला नहीं है, टेबल उतना दूर काला होके रह गया है, आगे नहीं बढ़ा है ना। तो आप सोचोगे कि तीनों चीज़ तो था, टेबल क्यों नहीं जला? टेबल भी तो फ्यूल की तरह काम कर सकता था, टेबल भी आपका ईंधन हो सकता था, क्योंकि लकड़ी है टेबल, तो टेबल तो जल सकता था लकड़ी का, क्यों नहीं जला? चेन रिएक्शन नहीं बन पाया। तीनों चीज़ है, हीट भी है, हीट कहाँ से है? क्योंकि सिगरेट जल रहा है। फ्यूल कहाँ है? लकड़ी का टेबल है, वो भी फ्यूल है। ऑक्सीजन हवा में है ही, तो फिर आग क्यों नहीं पकड़ा टेबल में? टेबल पे सिर्फ काला दाग पड़ के क्यों रह गया? क्योंकि चौथा चीज़ जो था, केमिकल चेन रिएक्शन नहीं कंप्लीट कर पाया। चेन रिएक्शन में क्या होता कि जो फ्यूल जो जल रहा है, सिगरेट जो जल रहा है, उसके जलने से इतना हीट नहीं निकल पा रहा है कि जो टेबल को जला सके, है ना। तो जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट नहीं बन पा रहा है। मतलब टेबल के लिए सिगरेट का हीट सफिशेंट नहीं है, इतना नहीं है कि टेबल के लिए वो हीट का काम करे। फ्यूल है, टेबल फ्यूल है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हीट जो है सिगरेट का वो उतना नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पे एक और पेपर रख देते हैं सिगरेट के बगल में, तो पेपर जल जाएगा। तो पेपर के लिए सिगरेट का जो हीट है, सिगरेट जलने से जो हीट निकल रहा है वो काफ़ी है पेपर में आग लगाने के लिए। पेपर में आग लगाने के लिए सिगरेट से जो हीट निकल रहा है उतना ही हीट पेपर में आग लगाने के लिए काफ़ी है, लेकिन टेबल पे आग लगाने के लिए वो हीट काफ़ी नहीं है। तो हम बोलेंगे टेबल के लिए ऑक्सीजन फ्यूल है, हीट है, लेकिन हीट सफिशेंट नहीं है, इसलिए केमिकल चेन रिएक्शन नहीं हो पाया। लेकिन पेपर के लिए तीनों चीज़ है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इसलिए केमिकल चेन रिएक्शन कंप्लीट कर पाया। तो केमिकल चेन रिएक्शन कब होगा? जब, या बोलेंगे फायर कब होगा? जब ये तीनों के साथ साथ फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के साथ साथ केमिकल चेन रिएक्शन कंप्लीट होता रहेगा तो हमारा फायर रहेगा, नहीं तो फायर बुझ जाएगा, है ना। जलेगा थोड़ी देर के लिए, वो बुझ जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि घर पे आग लगता है और हम देखते हैं कभी कभी कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा और वायरिंग जल गया, बस वायरिंग जला, वहाँ पे काला पड़ गया, वायरिंग का तार जल गया, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी पेपर में पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर में आग लग गया, सिर्फ वायरिंग नहीं, वायरिंग की वजह से पूरे घर में आग लग गया और हर एक सामान जल गया। तो दोनों में अंतर क्या है? शॉर्ट सर्किट तो एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट में भी आग लगा, और एक जो पेपर में न्यूज़ में पढ़े उसमें भी शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर में आग लगा और हर एक चीज़ जल गया। दोनों शॉर्ट सर्किट है, पर एक शॉर्ट सर्किट में इतना ज़्यादा नुकसान और एक में कम नुकसान, या सिर्फ बोलेंगे वायरिंग तक जल के सीमित रह गया। तो ऐसा क्यों होता है? हम देखेंगे जब शॉर्ट सर्किट हुआ और वायरिंग के आसपास कोई जलने वाला आइटम नहीं है तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ वायर तक जल के रह गया, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, वायर मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर रह गया। अभी किसी घर में बहुत ज़्यादा आग लग गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, हम एक्सप्लोर किए क्या रीज़न रहा होगा, तो हम जानने का अगर कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या रहा होगा,
तो देखेंगे मैक्सिमम केस में किचन या किसी ऐसे एरिया में आग लगा जहाँ पे जलने वाला आइटम होगा। तो मान लो किचन में आग लगा, किचन में बहुत सारा खाना बनाने वाला तेल है, बहुत सारा वुड का काम है, लकड़ी का बना हुआ है, अलमीरा है, तो वो सारे चीज़ जलने वाले आइटम हैं। तो शॉर्ट सर्किट हुआ, तार में आग लगा, तार से फिर किसी ऑयल में आग लगा, खाना पकाने वाला तेल होगा उसमें आग लग गया, उससे तुम्हारा टेबल में लग गया या फिर अलमीरा में लग गया किचन में लकड़ी के। तो ऐसे करके चेन एक बन गया, चेन रिएक्शन कंप्लीट होते चला गया। एक का रिएक्शन के कारण, एक जलने के कारण, उसके हीट के कारण दूसरा जल गया, दूसरा वाला हीट और ज़्यादा दिया, उसके हीट के कारण जो नहीं जलता था वो चीज़ भी जल गया। तो तुम देखोगे जब घर पूरी जल गई और तुम घर में जब जाओगे उस घर में, तो तुम देखोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ जल गई जो नॉर्मल डेज में जलने का चांस बहुत कम होता है। बहुत सारा प्लास्टिक का आइटम रहता है जो ऐसे नॉर्मल लाइफ में कभी आग नहीं पकड़ता है, पर उस घर में जल चुका है, उसमें भी आग लगा है। तो कैसे लग गया उसमें भी आग, है ना। पूरा फ्रिज, फ्रिज तो ऐसा नहीं है कि जो जलने वाला आइटम है, माचिस मार दिए फ्रिज जल गया, लेकिन हम देखते हैं कि जब घर में आग लगा तो फ्रिज का एक एक पार्ट पूरा मेल्ट हो गया है। तो वह कैसे हो गया? तो वो इस कारण से हुआ कि चेन रिएक्शन हो गया। ये तीन चीज़ मिला, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, इससे दूसरा चीज़ जला, दूसरा वाला जलने के कारण वो हीट दिया, उसके हीट से उस और तीसरा चीज़ जला, तीसरा चीज़ और हीट दिया, उससे जो हीट निकला और ज़्यादा हीट निकला, ऐसे करके हीट बढ़ते चला गया। हीट कंट्रोल नहीं हुआ, हीट बढ़ता चला जा रहा। और जो चीज़ हीट जब बढ़ेगा तो जो चीज़ लोअर टेम्परेचर पे नहीं जलता है, हाई टेम्परेचर पे जलता है, वो सारी चीज़ भी जलना धीरे धीरे चालू हो गई। तो हमारा नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जलता है, 100 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, इस टेम्परेचर पे नहीं जलता है, वो चीज़ जब घर में पूरी आग लग जाती है वो चीज़ भी जलना चालू हो जाता है, क्योंकि चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चेन रिएक्शन होगा तभी कंटिन्यूअस फायर होता रहेगा। चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फायर स्टॉप हो जाएगा। तो फायर टेट्राहेड्रन, अभी से आप याद रखोगे। फायर ट्रायंगल तो इम्पॉर्टेंट है, साइंटिस्ट लोग ने एक नया टर्म दिया है फायर टेट्राहेड्रन। इसको इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चेन रिएक्शन को डाला गया है, और चेन रिएक्शन नहीं होगा तो ये तीन कंपोनेंट रहेगा भी, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, चेन रिएक्शन नहीं रहेगा तो फायर ग्रो नहीं करेगा, फायर लगेगा और बुझ जाएगा, चलेगा नहीं। ओके, अभी ये चीज़ को समझते हैं। तीन चीज़, ऑक्सीडाइज़र, तीन कंपोनेंट क्या क्या पढ़े, हीट, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र मतलब अभी के लिए आप समझो ऑक्सीजन। ऐसे ऑक्सीडाइज़र बहुत सारा कंपोनेंट होता है, आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ऑक्सीडाइज़र मतलब समझो ऑक्सीजन, हीट गर्मी, फ्यूल ईंधन। ये तीन कंपोनेंट रहेगा, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। और चौथा, ये तीन कंपोनेंट रहेगा रिजल्ट्स इन केमिकल चेन रिएक्शन। चौथा जो केमिकल चेन रिएक्शन जब होगा विच स्टार्ट्स ए फायर, रिमूविंग एनी ऑफ दिस एलिमेंट विल एक्सटिंग्विश द फायर। ये चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ भी हटा दिए तो फायर नहीं बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइज़र मतलब ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल और केमिकल चेन रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर को क्लास किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्लासिफिकेशन है इसका। क्लास ए फायर किसका होता है? जो सॉलिड फायर होता है, जैसे वुड, पेपर, है ना, रबर, प्लास्टिक, ये सारे चीज़ जलेंगे तो वो क्लास ए फायर बोलते हैं, है ना। सॉलिड आइटम जलता है तो क्लास ए फायर में। क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या हो गया क्लास बी फायर में। वैसा फायर जो लिक्विड के कारण, फ्लेमेबल लिक्विड के कारण हो रहा है तो वो क्लास बी फायर होगा। क्लास सी फायर, क्लास सी फायर में आपका गैसेस, जैसे एलपीजी गैस, है ना, सीएनजी गैस, तो ये सारे फ्लेमेबल गैस हैं, तो ये क्लास सी फायर है। क्लास डी फायर क्या हो गया? मेटल फायर होता है। बहुत सारा मेटल्स है जो हवा के कांटेक्ट में आएगा या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग पकड़ लेगा, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हवा में अगर रख देंगे
तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होके इसमें आग पकड़ लेगा। मैग्नीशियम, ये सब कंबशेबल मेटल्स हैं। सोडियम को आप छोड़ नहीं सकते हो हवा में, तुरंत आग पकड़ लेगा। पोटेशियम आग पकड़ लेगा। तो ये सारे कंबशेबल मेटल है, और ये मेटल के कारण जो फायर पकड़ता है उसको क्लास डी फायर में क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा क्लास के फायर भी होता है, जो किचन का आइटम में फायर पकड़ता है, जैसे किचन ऑयल हो गया, किचन में डालडा तेल जो भी हम किचन में रखे हैं वो सब खाने वाला पदार्थ के कारण अगर फायर पकड़ रहा है, तो आग पकड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्लास के फायर, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। और उसी के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, आप देखे होंगे लाल ऐसा डब्बा होता है, मॉल्स में लगा रहता है, हॉस्पिटल में लगा रहता है, उससे आग बुझाते हैं, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो उस पर भी लिखा रहता है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास के लिए यूज़ करना है। तो उस पर अगर ए लिखा हुआ है मतलब ए क्लास के लिए यूज़ करना है, उस पर बी सी लिखा हुआ है तो बी सी यूज़ करना है। तो ऐसा आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे कि एक्सटिंग्विशर का क्लासिफिकेशन कैसे है, लेकिन आपको उस पर लिखा रहेगा ए बी सी डी लिखा रहेगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्लासेस ऑफ फायर, आपको फायर का क्लास पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फायर को किस तरीके से बुझाया जा सकता है। आपको हम बताएं कि ये चार जो फायर टेट्राहेड्रन बताए थे, वो चार चीज़ में से कोई एक चीज़ भी हटा दिए तो फायर नहीं होगा, फायर बुझ जाएगा। तो पहला चीज़ क्या है, ऑक्सीजन अगर हटाते हैं या हीट हटाते हैं, तो हीट हटा देते हैं, मतलब माचिस का सोर्स नहीं रखते हैं या लाइटर नहीं रखते हैं गैस के पास, लाइटर नहीं मारते हैं, तो फायर नहीं होगा, गैस में आग नहीं लगेगी। तो अभी हीट हटाने का तरीका, अभी आग लग चुका है, मान लो आग लग गया है किसी चीज़ में और वहाँ पे से हीट हटाना है। अभी मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, ये लकड़ी है, लकड़ी में आग लगा हुआ है, ये फिगर देखो, इसमें लकड़ी में आग लगी हुई है, लकड़ी में आग लगा हुआ है और इसमें हमको रोकना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर ये लकड़ी हटा देंगे, लकड़ी क्या है यहाँ पे, फ्यूल है। हीट क्या है, जो इसमें आग लगा हुआ है वो हीट दे रहा है ना। और तीसरा चीज़ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही यहाँ पे, हवा में ऑक्सीजन है। तो ये तीन चीज़ है। चौथा चीज़, केमिकल चेन रिएक्शन, वो हो रहा है कंटिन्यूअस, आग लगा हुआ है, रोका नहीं जा सकता है उसको, इसमें रिएक्शन हो रहा है ना। तो सबसे पहला तरीका कूलिंग, फायर को कैसे बुझा सकते हैं, कूलिंग में क्या होता है, हम पानी इसके ऊपर डालते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ये देखिए पानी का छिड़काव यहाँ से हो रहा है, लकड़ी के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो छिड़काव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, छिड़काव पानी जब डालते हैं तो ठंडा पड़ता है, लकड़ी क्या होता है, जो हीट जो हो रहा है, आग लगी हुई है, चिंगारी से जो हीट निकल रहा है वो हीट धीरे धीरे कम होता है, पानी डालने से हीट कम होता है। हीट कम होगा, हीट अगर ज़ीरो कर देंगे, हीट मान लो ख़त्म कर देंगे वहाँ से, तो ये आग भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमको पता है कि तीन चीज़ होना चाहिए, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन तो हम ख़त्म कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हवा में है। फ्यूल लकड़ी में लगा हुआ है, लकड़ी फ्यूल है, हम कोशिश करेंगे कि आसपास का और लकड़ी हो जिसमें आग नहीं लगा है उसको हटा दें, है ना। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आसपास का सारा लकड़ी हटा देंगे, सिर्फ जो लकड़ी में आग लगा हुआ है उतनी ही लकड़ी रहने देंगे, तो सिर्फ फ्यूल, उससे क्या होगा, फ्यूल कम हो जाएगा, है ना। लेकिन जो लकड़ी में आग लगा हुआ है उसको बुझाना है तो क्या करेंगे, अब तो हम हटा नहीं सकते लकड़ी में, अब लकड़ी में तो आग लग चुका है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ऊपर से पानी डालेंगे। तो पानी क्या कर रहा है, हीट को कम कर रहा है, जो आग का हीट है उसको कम कर रहा है। हीट कम होगा, धीरे धीरे कम होते होते वो इतना कम हो जाएगा कि खुद से आग नहीं पकड़ पाएगा, है ना। अगर हीट कम नहीं करेंगे तो वो लकड़ी पूरा
जल के ख़त्म हो जाएगा। आसपास में और लकड़ी है तो जिसमें आग नहीं लगा उसको अगर हटा दिए तो फिर आग आगे नहीं बढ़ेगा। अभी ये बताओ कि अगर आसपास में लकड़ी है तो उसमें आग कैसे लग जाता है? इसमें तो लगा हुआ है, आसपास में लकड़ी रहेगा उसमें कैसे लग जाएगा? ये जब लकड़ी जलेगा तो ये हीट प्रोवाइड करेगा, ये लकड़ी हीट प्रोवाइड करेगा और वो हीट के कारण पास का लकड़ी भी जलने लगेगा, क्योंकि पास का लकड़ी क्या है? फ्यूल है, हवा तो है ही। और हीट कहाँ से आ रहा है? ये जो लकड़ी जो जल रहा है ऑलरेडी, ये हीट प्रोवाइड करेगा जो पास में रखा हुआ लकड़ी को, और वो लकड़ी भी जलना चालू कर देगा। जब वो लकड़ी भी जलना चालू कर देगा तो हम फ्यूल को तो हटा नहीं पाएंगे, एक बार जलने लगेगा तो फिर हम मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? कूलिंग करना। कूलिंग करने में क्या यूज़ करेंगे? वाटर यूज़ करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब हीट को कम करना। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था कूलिंग, वो किसको कम करता है? हीट को। तीनों में से कौन सा चीज़ हटाता है? ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ऑप्शंस आता है एग्जाम में कि कूलिंग का जो प्रोसेस है वो तीन में से किसको हटाता है? हीट को, ऑक्सीजन को या फ्यूल को? तो राइट आंसर होगा हीट को हटाता है, हीट को कम करता है। दूसरा मेथड क्या है? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मेथड में क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद करना। ये देखिए, ये टेबल पे आग लगा हुआ है, इसमें क्या कर रहा है इस आदमी ने? एक टॉवेल को लाके या कंबल को लाके उस आग के ऊपर रख दे रहा है और इतना टाइट से उसको बांध दे रहा है ताकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिले, है ना? तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद करना, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद करना। हीट को बंद नहीं कर रहा है, हीट तो है इसमें, ये जो जल रहा है टेबल के ऊपर उसमें हीट है। और फ्यूल क्या है? ये टेबल फ्यूल है, लकड़ी का टेबल है और वो जलना चालू हो गया। और हीट, उसमें आग लगा हुआ है, हीट है। और पानी आसपास में उसको दिख नहीं रहा है कि जिससे वो कूल कर सके हीट को। तो अब उसको ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं? ऑक्सीजन को बंद करना। तो अभी आप बोलोगे ये कपड़ा से कैसे ऑक्सीजन बंद कर देगा? ये कपड़ा होगा या फिर कोई ब्लैंकेट होगा, मोटा कपड़ा होगा, या फिर कोई मोटा प्लास्टिक टाइप का चीज़ होगा जिसको एकदम टाइट से, उतना ईजिली फ्लेमेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का होगा कि जो आसानी से आग पकड़ ले। मोटा चीज़ होगा जो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, उससे उस कपड़े से इस आग के ऊपर रख दिया गया और टाइट से उसको बांध दिया गया ताकि ऑक्सीजन उसके ऊपर नहीं जाए। तो वो एक मेथड है कंट्रोल करने का हीट को। इसमें जनरली क्या करते हैं, इस वाइट जो कपड़ा दिख रहा है ये टॉवेल रहता है या कंबल रहता है, इसको भिंगा दिया जाता है, पहले भिंगा के इसके ऊपर रखा जाता है ताकि दोनों इफेक्ट दे। भिंगाने से क्या हुआ? कूलिंग वाला जो पहले हम लोग मेथड पढ़े, कूलिंग, कूलिंग क्या करता है? हीट को कम करता है। कूलिंग वाले मेथड में पानी का यूज़ करते हैं। तो अगर टॉवेल को भिंगा देंगे तो कूलिंग भी करेगा और ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम करेगा। तो ऑक्सीजन के सप्लाई को कम करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मूथरिंग। तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जनरली कि ऑक्सीजन के सप्लाई को कम करने को या काटने को क्या बोलते हैं? तो स्मूथरिंग आपको ऑप्शंस में रहेगा, तो स्मूथरिंग लिखना है। स्मूथरिंग में सिर्फ ये सिंपल एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कपड़ा भिंगा के ऊपर रख दिए, टाइट से बांध दिए और ऑक्सीजन को कट ऑफ किए। इसके अलावा बहुत सारा मेथड है, फोम का है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेथड है। तो फोम और कार्बन डाइऑक्साइड का मेथड में क्या होता है कि जो आपके पास सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर मान लो, ऑक्सीजन जो घर में खाना पका रहे हो, उसमें भी कभी कभी आप देखोगे आग लग गया है, और आप अगर वीडियो उस टाइप का देखे होगे तो जो फायर एक्सटिंग्विश करते हैं वो भींगा हुआ टॉवेल से उसका नोज़ल को पकड़ के बांध देते हैं और उसको क्या करते हैं? कट ऑफ कर देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई से। तो वो एक मेथड है कि आप ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दो और आग को प्रिवेंट करो आगे बढ़ने से, तो उसको बोलते हैं स्मूथरिंग। आप जब फोम और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करके स्मूथरिंग कर सकते हो, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर सकते हो। कैसे?
घर में आग लगा हुआ है किसी चीज़ में और आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है घर में रखा हुआ, और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में रहता है और उसको हम लोग फोर्स करते हैं आग के ऊपर, तो क्या होता है, आग के आसपास से हवा ख़त्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से आप उसको बुझा पाते हो। तो आपको ये प्रैक्टिकल जब कराएंगे फायर एक्सटिंग्विशर का, तो ये और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हवा को वहाँ पर से ख़त्म करता है। ये आपको डिटेल्स में प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। होपफुली विद इन 1 मंथ हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे स्मूथरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है फ्यूल को हटा देना। इंग्लिश में स्टार्विंग वर्ड भूखे, मतलब आप समझो भूखा रहना स्टार्विंग कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल को हटा देंगे। फ्यूल क्या है, आग के लिए खाना है। अगर फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो आग जलेगा नहीं, जलेगा। तो आग को अगर भूखा मारना है तो वहाँ से ईंधन हटाना पड़ेगा, फ्यूल हटाना पड़ेगा। आग लगा हुआ है और आग को अगर भूखा मारना है तो क्या करना होगा, वहाँ से फ्यूल हटाना पड़ेगा। जैसे आपके गैस चूल्हे में आग लग गई तो क्या करोगे आप, वहाँ पे फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है आपका, एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस का नीचे से नोजल बंद कर दो, तो क्या हो गया, अब एलपीजी गैस लीकेज बंद हो गया। बंद हो गया तो आग अपने आप मर जाएगा, आग अपने आप रुक जाएगा। तो स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मारना। आग को भूखे मारने का मतलब हुआ फ्यूल को रोकना, फ्यूल को हटाना, है ना। तो फ्यूल अगर आप हटा देते हो तो आपका आग धीरे धीरे फ्यूल के एब्सेंस में मर जाएगा। चौथा जो हम बताएं, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है चेन रिएक्शन को रोकना। चेन रिएक्शन को रोकने का मतलब, जो आपने पहले 4 चीज़ पढ़ा, ऑक्सीजन सप्लाई रोकना, हीट को रोकना, फ्यूल रोकना, और चौथा चीज़ इनहिबिशन में चेन रिएक्शन को रोकना। ये ड्राई केमिकल पाउडर को लगाकर, ड्राई केमिकल पाउडर का सिलेंडर आता है फायर एक्सटिंग्विशर में भरा हुआ, और वो अप्लाई करते हैं तो वो चेन रिएक्शन को रोकता है। केमिकल प्रोसेस होता है जिससे चेन रिएक्शन रुकता है। फायर का जो चेन रिएक्शन है उसको वो रोकता है। तो उसमें ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है वो पाउडर ड्राई केमिकल पाउडर में। तो वो डाल के, वो केमिस्ट्री है, आप उसका डिटेल्स आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो वो कैसे रोकता है, कैसे फंक्शन करता है, वो आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि इनहिबिट कैसे करता है चेन रिएक्शन को ड्राई केमिकल पाउडर। तो ड्राई केमिकल पाउडर अभी के लिए याद रखो कि क्या करेगा, वो चौथा जो कंपोनेंट है फायर टेट्राहेड्रन का, चौथा कंपोनेंट क्या था बीच वाला, चेन रिएक्शन, उसको रोकता है। तो चेन रिएक्शन को रोकने को फिर ऑप्शंस आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, चेन रिएक्शन को रोकने को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे इनहिबिशन। तो ये 4 प्रोसेस है जिससे फायर को रोका जा सकता है। अभी हम लोग इस क्लास में अगर समराइज करें तो क्या पढ़े, फायर ट्रायंगल पढ़े, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल में पढ़े थे हजार्ड ट्रायंगल, तो इसमें पढ़े हम लोग फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल को हम लोगों ने 3 कंपोनेंट फायर ट्रायंगल में पढ़े, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। उसके ऊपर हम लोग पढ़े फायर टेट्राहेड्रन। चौथा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन होना चाहिए, ये चारों चीज़ रहेगा तभी होगा। 3 चीज़ तो पहले हम लोगों ने पढ़ा, 3 इम्पॉर्टेंट है, चौथा चीज़ भी इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये कंक्लूड किया कि चौथा चीज़ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री वाले इजली इसको समझ पाएंगे कि केमिकल चेन रिएक्शंस क्या होता है। और अगर आम साइंस बैकग्राउंड नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी के लिए समझो ये केमिकल चेन रिएक्शन का मतलब हुआ एक रिएक्शन, एक बार आग लगा वो कंटिन्यूअस आग आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि अंदर में चेन रिएक्शन हुआ। चेन मतलब हम लोग कड़ी, जो सिक्कड़ बोलते हैं, तो एक के बाद एक आग लगता चला गया। तो चेन रुकना चाहिए, चेन अगर रुक नहीं रहा है तो फायर बढ़ता चला जाएगा।
तो ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको रोकने के लिए 4 मेथड है। पहला मेथड कूलिंग। कूलिंग में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, हीट को कम करते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में ऑक्सीजन को हटाएंगे, है ना। तीसरा में स्टार्विंग। स्टार्विंग में फ्यूल को हटाएंगे, ईंधन को हटाएंगे। चौथा में इनहिबिशन, चेन रिएक्शन को रोकेंगे। जैसे 4 चीज़ होना चाहिए आग लगने के लिए, वह उसी 4 चीज़ के लिए 4 प्रोसेस है आग को रोकने के लिए, है ना। आई होप कि क्लास लेक्चर समझ में आया हो, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।